जय सिया राम दोस्तों, जय मां नंदा देवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज काफ़ी दिन बाद हम आपके लिए फिर से जय मां नंदा देवी यूट्यूब चैनल में वीडियो ला रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये छत में आज सरिया बंध रही है। पहले भी सरिया बांधते वक्त हम आपको वीडियो दिखा चुके हैं कैसे सरिया बंधनी है, फिर भी आपको इसमें थोड़ी बहुत और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी सरिया बंध रही है। ये हमारा लगभग दोस्तों 2000 स्क्वायर फीट एरिया है। जब भी आप सरिया अपने मकान में लगाते हैं या किसी भी साइड पे सरिया का यूज करते हैं, तो दोस्तों आप सरिया कितनी आपके मकान पे लगनी है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इस बारे में आज आपको जानकारी देंगे। दोस्तों जैसे हमारा ये छत है 2000 स्क्वायर फीट, तो दोस्तों 100 स्क्वायर फीट में जो सरिया लगनी चाहिए, जो सफिशिएंट है, जिससे आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं हो सकती है दोस्तों, तो 100 फीट में कम से कम आपकी 90 किलो सरिया दोस्तों लगनी ज़रूरी है। कुछ लोग 80 भी लगा लेते हैं, लेकिन इससे कम सरिया आपकी बिल्कुल नहीं लगनी है और ज़्यादा भी नहीं लगनी है दोस्तों। ज़्यादा सरिया लगने से, ज़्यादा स्टील लगने से भी आपका छत की जो है वो मजबूती कम हो सकती है, और कम तो बिल्कुल भी नहीं लगनी है दोस्तों। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका अगर 1000 स्क्वायर फीट लैंडर है तो आपकी कम से कम दोस्तों 9 कुंटल सरिया लगनी ज़रूरी है। इसी हिसाब से कैलकुलेट करना है आपने कि आपका जो भी एरिया है, आप चाहे 90 कुंटल लगा रहे हैं या 100 कुंटल लगा रहे हैं या 80 लगा रहे हैं, जो भी आप लगा रहे हैं, आपको इसी हिसाब से उसमें आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा आपका बीम और लेंटर लगा के दोस्तों 95 से 1 कुंटल के आसपास का एवरेज आता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके जो बड़े कमरे हैं, देखिए इस तरीके से जो बड़े कमरे हैं, ये बीच में देख पा रहे होंगे, इसमें एक हाजमी बीम होता है दोस्तों। अगर आपके कमरे रूम बड़े हैं, आप लेंटर में हाजमी बीम का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप, 6 सरिया का ये हाजमी बीम है। इसका आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उपयोग करके लेंटर में जो डबक आती है, जो आपके लेंटर में आवाज़ आती है दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हमारे लेंटर में आवाज़ आ रही है, अंदर धम 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 की आवाज़ आ रही है, तो दोस्तों उसका एक कारण सरिया भी होता है। अगर आपने ज़्यादा सरिया अपने लेंटर में बांध दी उससे भी आवाज़ आती है, और कम बांध दी है तो उससे भी आवाज़ आती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में थोड़ी बहुत हलचल होती रहती है। और अगर आपने सरिया कम बांधी है, आपके रूम बड़े हैं, आपने उसमें हाजमी बीम का प्रयोग नहीं कर रखा है, तो उसका भी एक विशेष कारण है दोस्तों कि आपके लेंटर में धम धम की आवाज़ रात को सोएंगे आप तो आपको महसूस होगा। पुराने लोग तो इससे बहुत परेशान हो जाते थे, कई लोग पूछ डालने चले जाते थे, कई पैसा तांत्रिकों के साथ पीछे खर्च करते थे, तो वहम उन्हें हो जाता था। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सरिया बांधते वक्त आपको विशेष सावधानी रखनी है। एक्सपर्ट लोगों की राय लेके एक्सपर्ट से ही सरिया बंधवाना है। और जो सरिया की जो लैपिंग होगी, जहाँ पे जोड़ होगा दोस्तों, वो कम से कम आपको 3 फीट का कम से कम लैपिंग रखनी है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे सरिया की ये लैपिंग है, हाथ लगाने से ये सरिया की लैपिंग है। यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे ये दिख रहा है सरिया की लैपिंग, यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों सरिया की लैपिंग बीम के अंदर से निकल पॉसिबल हो तो बीम में जोड़कर 3 फीट आगे को निकालें, जिससे आपकी लेंटर में काफ़ी मजबूती बनी रहेगी। और जो आपके हाजमी बीम है उसमें आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि 8 इंच से अधिक दूरी पे रिंग बंधे नहीं होने चाहिए। और दोस्तों रिंग हमेशा अपोजिट साइड में लगने हैं। ये ध्यान रखना कि रिंग के जो ये खुला हुआ मुंह होता है, देखो जैसे जूम करके आपको दिखाते हैं, ये खुला हुआ मुंह ये हमेशा अपोजिट होना चाहिए। एक राइट में तो दूसरा लेफ्ट में होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर पॉसिबल हो तो 3 सूत और 4 सूत की सरिया का यूज आप कर सकते हैं, नहीं तो कुछ लोग केवल 3 सूत का करते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन थोड़ा लेंटर को मजबूती प्रदान करने के लिए, क्योंकि दोस्तों पहले के टाइम पे हमारे जो लेंटर पड़ते थे, हमारा सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर नहीं होता था, तो हमें जो लेंटर जो पड़ता था उसके ऊपर हमें टाइल नहीं लगती थी। आज की डेट में हमारा 3-3 4-4 मंजिलें बन रहे हैं, तो उसमें हमारी जो है हमें विशेष ध्यान रखना है कि उसमें हमारी जो सरिया है वो 3 सूत 4 सूत की मिक्स में लगे, जिससे हमारी मजबूती रहे, क्योंकि लेंटर में काफ़ी लोड पड़ता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। जय सियाराम, जय मां नंदा देवी। यूट्यूब चैनल में बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय सियाराम।